वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू नैनो टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली एक टीम ऑफ साइंटिस्ट ने एक नैनो माइसिल को डेवलप किया है, जिसमें आपको जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको ड्रग डिलीवरी करने में आसानी हो जाएगी। सो व्हाट इज़ नैनो माइसिल, हाउ नैनो टेक्नोलॉजी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, तो सारा कुछ हम जानने वाले हैं और वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो क्योंकि अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखा होगा तो एक या दो क्वेश्चंस आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड से पूछते ही हैं, राइट। इवन नॉट वन और टू, मोर देन वन और टू आपको पूछा जाता है, क्योंकि दे आर बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो ज़िंदगी को जो चेंजेस कर रहे हैं उसके रिलेटेड जानकारी रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है आजकल के ज़माने में, राइट। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स अगर आप देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था और नैनो टेक्नोलॉजी को रिलेटेड, उसके एप्लीकेशंस को रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज सारा कुछ मैं बताऊंगा आपको, नैनो माइसिल होता क्या है, किस तरह से इसको यूज़ करके ड्रग डिलीवरी की जाती है कैंसर पेशेंट्स में, एंड व्हाट इज़ नैनो टेक्नोलॉजी, व्हाट आर इज एप्लीकेशन, एवरीथिंग विल बी डिस्कस नाउ। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैं आपको रिमाइंडर देना चाहता हूँ। अगर आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग लेक्चर्स को आप देखना है तो हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। वहाँ पे जाइए, हमारे पेन ड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेज को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पे कई सारे एंट्रेंस लेवल एग्ज़ाम क्लियर करने में आपको मदद मिलेगी, जैसे कि मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सारे आपको जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स है और जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट्स है क्लियर किए हैं, वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं आप इसकी मदद से, राइट। क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमारे एजुकेटर्स पढ़ाए हैं वो आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज भी हैं आपको, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कम्युनिकेशन किस तरह इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आजकल के हर एक ज़िंदगी में। तो चलिए आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि टीम ऑफ साइंटिस्ट हैज़ क्रिएटेड ए नैनोमाइसिल, राइट। नैनोमाइसिल इज़ नथिंग बट इट इज़ अ मैकेनिज्म विच इज़ यूज्ड फॉर इफेक्टिव ड्रग डिलीवरी। जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, लंग कैंसर हो, कोलोन कैंसर हो, तो इनको जो प्रॉपरली ड्रग डिलीवरी दे नहीं पाते हैं आजकल, तो इसके वजह से कई सारे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं। तो इन ऑर्डर टू ओवरराइड दैट प्रॉब्लम, हमारे साइंटिस्ट ने एक नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है, नैनोमाइसिल। सो इसके ज़रिए से आप जो प्रॉपर टारगेटेड एरिया हैं जहाँ पे कैंसर टिश्यूज, जो कैंसर ट्यूमर्स रहते हैं, जहाँ पे डैमेज टिश्यू रहते हैं, उसको डायरेक्टली आप रिपेयर कर सकते हैं। सो नैनोमाइसिल्स इज नथिंग बट दे आर एम्फीफाइलिक मॉलिक्यूल्स। सो एम्फीफाइलिक आप बस इतना याद रख लीजिए दिमाग में कि एक वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है। मतलब अगर आप इसके ज़रिए से ड्रग्स भेजेंगे, दे कैन ईजिली मर्ज विद द ब्लड वेजल्स, राइट। और इसका जो साइज रहेगा वो आपको लेस देन 100 नैनोमीटर से भी कम रहेगा। कैन यू इमेजिन, 100 नैनोमीटर से भी कम रहेगा इसका साइज, एंड दे कैन ईजिली सॉल्युबल इन द ब्लड। सो हेंस इट इज़ ए ब्रेक थ्रू डिस्कवरी बाय आवर साइंटिस्ट, और आगे चलकर इसके भी एप्लीकेशन ज़्यादा होंगे हमारे हेल्थ सेक्टर को लेकर। एंड मेन बात यह है कि ये रूम टेम्परेचर में भी स्टेबल रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको सर्टन टेम्परेचर में रखा जाए तभी ये काम करेंगे। सो रूम टेम्परेचर पे भी आपको स्टेबलाइज नज़र आएंगे, राइट। तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा कुछ। सो जैसे मैंने आपको बताया, नैनोमाइसिल्स एक सॉल्युबल ड्रग है एंड इट वाज इन बेसिकली स्पेरिकल इन शेप, स्पेरिकल इन शेप में रहते हैं, और समटाइम्स इट कैन ऑल्सो बी मॉडिफाइड इनटू सिलेंडर्स एंड एलिप्सॉइड्स बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और जहाँ पे इसका एप्लीकेशन हो रहा है उसके हिसाब से इसका शेप को भी चेंज किया जाता है। तो इनका काम यही है कि जब भी आप नैनोमाइसिल्स को इंजेक्ट करते हैं, राइट, दे विल डायरेक्टली एंटर इनटू द सॉलिड ट्यूमर्स, एंड जहाँ भी ब्लड वेजल्स जो डैमेज हैं और लीक हो रहे हैं, बेसिकली आप कैंसर पेशेंट्स को देखें तो उनके जो टिश्यूज है वो डैमेज हो जाते हैं, राइट। उसके वजह से उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है एंड दे अल्टीमेटली लीड टू द डेथ, राइट। तो इसको कम करने के लिए क्या है, जो भी ब्लड वेजल्स है उनके टिश्यूज है उसको रिपेयर करने के लिए दे डायरेक्टली एंटर इनटू द सॉलिड ट्यूमर्स बिकॉज दे आर सॉल्युबल, राइट, दे आर वाटर सॉल्युबल इन ड्रग्स। तक इसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, नैनोमाइसिल्स इज नथिंग बट एम्फीफाइलिक मॉलिक्यूल्स। एम्फीफाइलिक मॉलिक्यूल्स इन द सेंस वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, राइट, बोथ आर इंटरलिंक, याद रख लीजिए। जब भी ये एम्फीफाइलिक मॉलिक्यूल्स दे विल क्लब टुगेदर, दे विल फॉर्म ए स्पेरिकल इन शेप। अगर आप देख रहे हैं इमेज पे, मैं आपको बताता हूँ इसमें, राइट। सो दिस इज अ image of nanomycel. So they will form into a spherical shape. This is a part of amphiphilic molecules. They will club together, they will assemble themselves and form into this shape. Right? और इनका जो diameter रहता है वो 5 to 100 नैनोमीटर तक ही रहता है diameter. Right?
और इसमें बेसिकली आपको आयोनिक और नॉन आयोनिक कंपोनेंट्स मिलेंगे आपको, राइट। इसकी वजह से क्या होता है, इसका जो वर्किंग कंडीशन है वो अभी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है, राइट। सो दिस इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ नैनोमाइसिल, और इसके द्वारा आप ड्रग डिलीवरी किस तरह से कर पाते हैं। देखिए एम्फीफाइलिक इज नथिंग बट वाटर मॉलिक्यूल्स, जो मैंने अभी बताया आपको, तो उसके आपको दो भाग रहते हैं, दो पार्ट्स रहते हैं। एक तो हाइड्रोफिलिक आउटर शेल हो गया, दिस इज अ हाइड्रोफिलिक आउटर शेल, एंड हाइड्रोफिलिक इनर शेल भी रहेगा आपको, इंटीरियर। तो मकसद यही है कि हाइड्रोफिलिक आउटर शेल जो है एक सॉल्युबल होने में मदद करता है। अगर आप इसके ज़रिए से ड्रग इंड्यूस करते हैं, मैं जानता हूँ कि आपके अभी माइंड से ऊपर जा रहा होगा, राइट। जब मैंने भी इस बारे में पढ़ा था तो इट्स आउट ऑफ माइंड ओनली, इतना आपको डीप में पूछेंगे नहीं, बस मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। सो हाइड्रोफिलिक शेल में क्या रहता है, जो भी ड्रग आप इंड्यूस करेंगे वो सॉल्युबल कर देता है, पहली बात, राइट। सॉल्युबल कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोफिलिक शेल यूज़ किया जाता है। और जो कोर देख रहे हैं आप, दिस इज अ कोर, वॉट एवर द, यहाँ पे जो इंटीरियर एरिया है, दिस इज द कोर, यहाँ पे ड्रग इंड्यूस किया जाता है। तो ये ड्रग क्या करती है, जहाँ पे भी डैमेज टिश्यूज रहता है ना, उसको जाकर रिपेयर करके आ देती है, राइट। रिपेयर करना उसका काम है, रिपेयर करके फिर वापस आ जाती है, राइट। सो दिस इज अ हाइड्रोफिलिक शेल। सो हाइड्रोफिलिक शेल का मतलब ये है कि वाटर सॉल्युबल जो ड्रग्स है उसको वाटर सॉल्युबल करना, और जो हाइड्रोफिलिक कोर है वो उस जो डैमेज टिश्यू है उसको रिपेयर करना। दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट, बस इतना याद कर लीजिए आप, ज़्यादा इस फिगर में मत जाइए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो नैनोमाइसिल इज ए एम्फीफाइलिक मॉलिक्यूल, नथिंग बट वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल। और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल में दो पार्ट रहेंगे आपको, एक तो हाइड्रोफिलिक आउटर शेल रहेगा, बाहरी हिस्सा, और हाइड्रोफोबिक इंटीरियर रहेगा। सो इंटीरियर में आपको ड्रग इंड्यूस किया जाता है, मेन इंटीरियर ही पार्ट है, वो जाकर आपको टिश्यूज को रिपेयर करके फिर वापस आ जाता है। और आउटसाइड का पार्ट जो हाइड्रोफिलिक शेल हम कहते हैं, उसका मेन मकसद ये है कि वो जो ड्रग है उसको वाटर सॉल्युबल कर दें, यानी इजीली मिक्सेबल कर दें ब्लड के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा नैनोमाइसिल के बारे में। और चलिए हम नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली आपको इसमें से क्वेश्चंस पूछने के बहुत सारे चांसेस है। सो व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी? सो बेसिकली नैनो का मतलब क्या है, सबसे छोटा, स्मॉल साइज, राइट। तो जब भी आप कोई चेंजेस करते हैं एटॉम्स को लेकर या फिर मॉलिक्यूल्स को लेकर, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनके अंदर प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, राइट। उनका जो सॉल्युबिलिटी फैक्टर है वो बढ़ जाता है, उनका इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है। सो जब ऐसे सारे चेंजेस करेंगे आप, तो उस टेक्नोलॉजी को हम नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है, राइट। और जो भी मटेरियल्स यूज़ किया जाता है उसको नैनो मटेरियल्स कहते हैं। सो दिस इज़ नॉट ए न्यू टेक्नोलॉजी दोस्तों। अगर हम आप इसकी ओरिजिन की बात करें तो 1959 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम फेमैन था। तो इन्होंने पहली बार जो एटॉमिक लेवल को मिनिएचर करने की बात की थी। अपने बुक्स में भी इन्होंने लिखा है, लॉ ऑफ फिजिक्स बोल के एक बुक्स भी इन्होंने पब्लिश की थी। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि हम एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स को मिनिएचर साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 1959 की बात है, फेमैन एक साइंटिस्ट ने, राइट। और उन्होंने एक मॉडल को भी तैयार किया था, नैनो स्केल मॉडल को, एक नैनो स्केल रोबोट को भी इन्होंने डेवलप किया था। बट उसके बाद कई सारे डेवलपमेंट्स हुए, राइट। और पहली बार जो इसको यूज़ किया गया था प्रैक्टिकली, वो एक नोरियो तनिगुची बोल के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार इसको यूज़ किया गया था 1981 में, राइट। C60 के नाम से एक नैनो पार्टिकल को डेवलप किया गया था, राइट। तो उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी सबके सामने आने लगा, उसके ऊपर रिसर्च होने लगे, और आज भी इसके ऊपर रिसर्च हो रहे हैं, राइट। तो दिस इज़ अ न्यू, नॉट ए न्यू टेक्नोलॉजी, राइट। अगर आप देखें तो नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप्स द रिलायबिलिटी, डेवलप करता है, एफिशिएंसी को डेवलप कर सकते हैं हम इसके वजह से। और चलिए देखते हैं क्या क्या इसके एप्लीकेशंस है। एक एक सेक्टर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हेल्थ सेक्टर को अगर आप ले लें, दिस नैनो मटेरियल्स कैन बी यूज इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी। अभी भी हमें एक एग्जाम्पल को डिस्कस किया है नैनोमाइसिल बोल के, राइट। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द हेल्थ सेक्टर ओनली, राइट। और जो भी डैमेज टिश्यूज है उसको रिपेयर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। हार्ट अटैक्स को डिटेक्ट करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। और आर्टरीज में जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो ब्लॉक कर देते हैं आर्टरीज को, उनको क्लियर करने की भी इस नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्लियर कर सकते हैं, राइट। इवन दो इट्स कॉस्ट मोर, ये हर बस की बात नहीं है कि इट इज़ नॉट अफोर्डेबल टू एवरी पर्सन, बट हाउएवर दे आर डेवलपिंग न्यू न्यू टेक्नोलॉजी सो दैट इट कैन मेक एक्सेसिबल टू पुअर पीपल ऑल्सो, राइट। और इस टेक्नोलॉजी की वजह से हम हाई सर्जरीज अभी कर रहे हैं, कीमोथेरेपी की जा रही है, राइट। अगर आपने सुना भी होगा कि कई सारे लोग होते हैं जो आर्टरीज में उनका कोलेस्ट्रॉल ब्लॉक हो जाता है,
उसके वजह से उनको हार्ट अटैक प्रॉब्लम्स आते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो प्रीवियसली अगर आप देखें तो आपको बाईपास सर्जरी किया जा रहा था, कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे उसको, बट नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस नैनो टेक्नोलॉजी वी कैन क्लियर दिस कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लॉकेज इन द आर्टरीज विद इन फ्यू आवर्स, राइट, और पेशेंट्स को भी इतनी तकलीफ नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की बात करें तो इट वाज ए गेम चेंजर इन दिस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, बिकॉज जब भी अगर आप देखें अपने लैपटॉप्स को देख लीजिए, आप अपने डेस्कटॉप्स को देख लीजिए, राइट, अभी तो एलईडी एलसीडी टीवीज भी आ गए हैं, इतने स्लिम रहते हैं वो, राइट, तो उनके जो ट्रांजिस्टर्स है उतना इंटीग्रेटेड कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, उनके साइज़ को रिड्यूस कर दिया गया है, डिस्प्ले स्क्रीन्स को भी एकदम स्लिम कर दिया गया है। तो उसका क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया पहले स्लाइड में ही, कि जितना नैनो टेक्नोलॉजी आप यूज़ करेंगे तो कई लोग का कहना है कि इसका स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, इसकी रिलायबिलिटी चले जाएगी, बट इट इज़ फॉल्स, राइट। आप इसको फैब्रिकेट कर सकते हैं, मॉलिकुलर वायर्स को, राइट, ट्रांजिस्टर्स को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट, डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज़ को आप चेंज कर सकते हैं, राइट, और बेसिकली ये पावर कंजप्शन भी कम रहेगा, वेट भी इसका लेस रहेगा, और थिकनेस, जैसे मैंने आपको बताया पहले, अगर आप देखें डेस्कटॉप्स किस तरह जो फैट रहते थे, राइट, अभी तो सिर्फ एलसीडी स्क्रीन्स आ चुकी हैं, सारा कुछ अब माइक्रो नैनो साइज में कन्वर्ट हो चुका है। सो एनवायरनमेंट में क्या क्या इसके यूजर्स हैं, पहली बात तो हम हमारा जो करंट प्रॉब्लम चल रहा है पोल्यूशंस को लेकर, उसको हम दूर कर सकते हैं, कई सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज़ को ला सकते हैं जो डे टू डे रेगुलेट कर सकता है। जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, चाहे दिल्ली हो गया और गुड़गांव हो गया, बैंगलोर, हैदराबाद, वहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं पोल्यूशंस लेवल, तो ये हम इस टेक्नोलॉजी के मदद को लेकर डिटेक्ट कर पा सकते हैं, और उसके हिसाब से हम पॉलिसीज़ को डिज़ाइन भी कर पाएंगे। और जैसे प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर भी कर सकते हैं हम, वी कैन डिटेक्ट द इम्प्योरिटीज ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ दिस नैनो टेक्नोलॉजी, राइट। तो मेरा एक लेक्चर भी है जल जीवन मिशन बोल के हमारे जो प्रॉक्सी ज्ञान चैनल में, अगर आपने देखा नहीं होगा तो उस पर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको वाटर क्राइसिस के बारे में डिटेलली आपको स्टैटिस्टिक्स भी बताए हैं, राइट, क्या 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 पोजीशन है इंडिया की, क्या रैंक है अभी वाटर लेवल को लेकर। तो उस प्यूरिटीज़ को हम ओवरकम करने के लिए ये टेक्नोलॉजी को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। तो देन स्पेस हो गया, स्पेस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर अभी। सो नैनो ट्यूब्स अगर आप देखें, कार्बन ट्यूब्स अगर डेवलप कर रहे हैं ताकि स्पेस शिप्स का जो वेट है उसको रिड्यूस कर दिया जाए, ताकि क्योंकि जितना आप वेट रिड्यूस करेंगे उतना आप लोड को लेके जाएंगे स्पेस स्टेशंस में, राइट, और उसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को भी हम बढ़ा सकते हैं। और नैनो सेंसर्स को भी डेवलप किया गया है ताकि जो भी केमिकल्स हमें मिलेंगे स्पेस में उसको हम जो प्रॉपरली स्टडी कर पाएँ, और क्या दूसरे प्लैनेट्स में लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसके लिए भी इस टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो वेरियस इनिशिएटिव्स क्या है गवर्नमेंट के द्वारा, पहली बात तो नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन लाया गया था 2007 में, एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। इनका मकसद यही है कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, और जो भी रिसर्च चलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर, उनके डेवलपमेंट्स को लेकर, उनको सपोर्ट किया जाए, लाइक उनको एक फंडिंग दी जाए, उनको सपोर्ट किया जाए और सब्सिडीज प्रोवाइड किया जाए। तो इट विल ऑल्सो हैव इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, राइट। अभी इंडिया में हमारा इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है इस टेक्नोलॉजी को लेकर, बट हाउएवर वी कैन कोलैबोरेट इंटरनेशनली, राइट, एंड इन द नियर फ्यूचर वी कैन डेवलप विद द न्यू टेक्नोलॉजीज। अभी मोदी जी ने आत्मनिर्भर जो नारा लगा हुआ है, स्लोगन लगाया हुआ है सारे इंडिया में कि पूरा जितना भी है डेवलपमेंट हमारे इंडिया में भी होना चाहिए। तो दिस आल्सो प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि अगर हम कोई ब्रेक थ्रू कर लें आगे चलकर नैनो टेक्नोलॉजी में, देन वी कैन आल्सो डिपेंड्स अपॉन आवर ओन इंडिजिनियस एक्टिविटीज़, एंड वी कैन आल्सो डेवलप और एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ आल्सो, राइट। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव प्रोग्राम है, 2004 में इसको लाया गया था अंडर डिपार्टमेंट ऑफ आईटी, और इसका भी मकसद यही है कि इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जाए। एंड नेक्स्ट इट वाज नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, 2001 में इसको लाया गया था। इट मेनली फोकस ऑन ड्रग डिलीवरी, जीन टारगेटिंग, और जो नैनो चिप्स कैसा डेवलप किया जाए, और किस तरह से नैनो मटेरियल्स हम यूज़ करें स्पेस टेक्नोलॉजी में, हेल्थ सेक्टर में। सो इनके ऊपर फोकस किया गया था ये। तो दिस आर द फ्यू इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक आज का लेक्चर मेरा क्लियर हो गया होगा, राइट। कोई भी डाउट है तो आप दोबारा इस लेक्चर को देख सकते हैं, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा होगा व्हाट इज़ ए नैनो माइसिल, किस तरह से उसका फॉर्मेशन होता है, आपको एग्जाम में पूछने के चांसेस है, राइट। रिसेंटली नैनो माइसिल इज इन द न्यूज़ रिलेटेड टू, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, राइट।
तो चलिए मिलता हूँ फिर अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।